लगातार चल रही खांसी को आप इन 5 उपायों से घर पर रह करके ठीक कर सकते हैं। क्या आपको लगातार 3 हफ्ते से खांसी चल रही है और अगर आप एंटीबायोटिक्स लेके परेशान हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपकी खांसी में ये 5 लक्षण हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए और आप अपनी खांसी को बड़ी ईजी तरीके से घर पर रह करके ठीक कर सकते हैं। रात में लेटते ही खांसी बढ़ जाती हो, सूखी खांसी हो, थोड़ा सा बलगम कभी कभी आता हो, गले में लगातार खुजली या जलन महसूस होती हो, दवा लेने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा है, तो ये सिर्फ आम खांसी नहीं है, हो सकता है आपको कोई बड़ी बीमारी का संकेत हो। आज हम जानेंगे लगातार खांसी के कारण क्या है और यही कुछ ऐसी होम्योपैथिक 5 मेडिसिन जिन्हें यूज करके आप बड़ी इजीली घर पर रहकर के खांसी को ठीक कर सकते हैं। कब कौन से टेस्ट कराना चाहिए और कब हमें डॉक्टर को दिखाने की जरूरत पड़ेगी। आखिर लगातार खांसी होता क्या है ये और क्यों होती है, इसके पीछे कारण समझते हैं। जब खांसी 3 हफ्ते से ज्यादा बनी रहे तो उसे क्रॉनिक कफ कहते हैं। क्रॉनिक कफ यानी कि लंबे समय से चल रही खांसी। यह खांसी सूखी हो सकती है, कई मरीजों को बलगम वाली भी हो सकती है कई मरीजों को, यानी कि कई को बलगम आता है और किसी को बलगम नहीं आता। रात में ज़्यादातर ये खांसी बढ़ती है और 1:30-2 बजे के आसपास ये बहुत ज़्यादा परेशान करती है। कई बार ये मौसम बदलने पर भी खांसी परेशान करती है। लगातार खांसी के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? जिनको भी एलर्जी है या धूल मिट्टी से जो लोग बहुत जल्दी सेंसिटिव होते हैं, छींक जिनको बहुत ज़्यादा आती हो और छींक के साथ में खांसी आ सकती है, सुबह ज़्यादा परेशानी देखने को मिल सकती है। दूसरा कारण होता है एसिडिटी, GERD, यानी कि खाना खाने के बाद खांसी होती हो, लेटते ही खांसी बढ़ जाती हो, गले में खट्टापन कई मरीजों को महसूस होता है। इसके अलावा तीसरा कारण पोस्ट नेजल ड्रिप, यानी नाक का जो म्यूकस होता है वो गले में पीछे गिरता रहता है, गले में कुछ अटका सा महसूस लगना, ये भी नेजल ड्रिप का कारण हो सकता है। और चौथा कारण अस्थमा या ब्रोंकाइटिस, सीटी जैसी आवाज़ आना, सांस फूलना, ये कुछ ऐसे लक्षण और कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से आपको खांसी हो सकती है। पांचवा, बार-बार एंटीबायोटिक का संकेत, यानी अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, लगातार एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं जिनसे आपकी बीमारी तो ठीक नहीं हो रही है लेकिन कोई अन्य बीमारियाँ आपको परेशान कर रही हैं, इवन इम्यूनिटी भी आपकी कम हो जाती है अधिक एंटीबायोटिक मेडिसिन लेने से, तो ज़्यादा मेडिसिन नहीं लेनी है। होम्योपैथी क्यों असरदार है इसमें? बेसिकली क्योंकि होम्योपैथी बीमारी को जड़ से ठीक करती है और इम्यूनिटी को बढ़ाती है बिना साइड इफेक्ट की है, यानी मेडिसिन आप लेंगे तो साइड इफेक्ट्स ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगे। बच्चों और बुजुर्गों के लिए सुरक्षित मानी जाती है और होम्योपैथी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। लगातार चल रही खांसी के लिए 5 बेस्ट होम्योपैथिक समझने की जरूरत है। नंबर 1, ड्रोसेरा 30 पोटेंसी। सूखी, तेज और झटकेदार खांसी आती हो, रात में बहुत ज्यादा बढ़ जाती हो, खांसते खांसते मरीज को उल्टी हो जाती हो या उल्टी जैसी इच्छा की नौबत आ जाती हो, तो 4 गोली 30 पोटेंसी में सुबह 5 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे के बीच में आप ले सकते हैं। दूसरा मेडिसिन है रिमेक्स क्रिस्प 30 पोटेंसी में। ठंडी हवा से जिनको खांसी बढ़ जाती हो, गले में खुजली होती हो, जरा सी ठंड से खांसी बढ़ जाती हो तो दिन में 2 बार आप मरीज को दे सकते हैं, 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम को मरीज को दे सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तीसरा मेडिसिन स्पॉन्जिया टोस्टा 30 पोटेंसी में मरीज को दीजिए। भौंकने जैसी खांसी होती है ना, जिसे कुकर खांसी कहते हैं, गला सूखता है, रात में बहुत ज़्यादा बढ़ती है और कुकर खांसी जिसे हुफिंग कफ कहते हैं, उन मरीजों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। 30 पोटेंसी में 5 गुना सुबह 5 बजे शाम को मरीज को दे सकते हैं। चौथा मेडिसिन एंटीमोनियम टाट 30 पोटेंसी में, जिनको बलगम वाली खांसी आती है, वेट कफ जिसे हम बोलते हैं, जिनको बलगम आ रहा हो खांसी के साथ में, बलगम निकल नहीं रहा हो, लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा जम जाता है, छाती भारी भारी सी महसूस होती है और घर घर जैसी आवाज़ जिनको आती है, उनके लिए 30 पोटेंसी में 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम को मरीज को देना चाहिए। पांचवा मेडिसिन फॉस्फोरस 30 पोटेंसी, लंबे समय से चल रही खांसी के लिए सबसे बढ़िया मेडिसिन माना जाता है। क्रॉनिक कफ में ठंडी चीज़ों से बढ़ जाती हो, कमज़ोर या दुबले पतले लोगों में ज़्यादातर देखने को मिलती हो, तो 30 पोटेंसी में 5 गुना सुबह 5 गुना शाम को मरीज को देने से आराम मिलता है। दोस्तों, कुछ सावधानियां भी बरतनी ज़रूरी है। अगर आपको खांसी हो रही है तो आपको खुद से कई सारी दवाइयां एक साथ नहीं लेना है, बार बार दवा बदलना नहीं है, नुकसान कर सकता है। बहुत ज़्यादा ठंडा या खट्टा तला हुआ पदार्थ, पेय पदार्थ, धूम्रपान से आपको दूरी बनानी है। ये कुछ ऐसे घरेलू ऐसी सावधानियां जिन्हें आप कर सकते हैं। तुरंत डॉक्टर को दिखाने की कब जरूरत पड़ेगी? जब खांसी में बिल्कुल रिलीफ नहीं हो रहा, लंबे समय से आपको खांसी है लेकिन खांसी में साथ में खून भी अगर किसी को आ रहा है, वजन तेजी से कम होने लगे मरीज को और बुखार भी साथ में आ रहा हो, तो डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और सांस लेने में अगर तकलीफ हो रही हो तब भी मरीज को जल्दी से जल्दी डॉक्टर के यहाँ दिखाने की ज़रूरत होती है। कुछ ऐसे और भी खाने पीने की चीज़ें, जैसे ठंडी चीज़ें, खट्टी चीज़ें, दूध या दूध से बने हुए ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें हमें खांसी में नहीं खाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपकी खांसी जड़ से और बहुत ही ईजिली ख़त्म हो जाए तो इन
उपायों को ज़रूर आप उपयोग करिएगा और वीडियो में बताई हुई कुछ सावधानियाँ ज़रूर आप बरतिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखें कि वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है। खांसी का वीडियो अगर आप और चाहते हैं कि खांसी को और किन किन तरीक़ों से आप ठीक कर सकते हैं तो मुझे ज़रूर आप वीडियो में बताइए, कमेंट करके मुझे ज़रूर अपने प्रॉब्लम्स को साझा करिए। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।